नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर स्पीक में। तो आज बात करेंगे हम मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे शास्त्रीय कहानी क्या है। इसके साथ ही मैं बताऊंगी लोहड़ी का क्या मतलब होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मकर संक्रांति के साथ। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। इसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक, नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर बढ़ना और जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का होना। यही कारण है कि मकर संक्रांति को शुभ, पुण्यदायी और परिवर्तन का पर्व भी माना जाता है। अब आते हैं हम लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। लोहड़ी मुख्यतः पंजाब और उत्तर भारत में मनाई जाती है। लोहड़ी का अर्थ है अग्नि यानी कि आग के माध्यम से पुराने दुख, रोग, नकारात्मक का त्याग, नई फसल, समृद्धि और जीवन के उत्सव का स्वागत। लोग आग के चारों ओर घूमकर तिल, गुड़, मूंगफली अर्पित करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी हमें सिखाती है जो जलना चाहिए उसे जला दो और जो बचाना है उसे सहेजो। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा इस वक्त मकर संक्रांति पे विशेष रूप से माघ मेला, जहाँ पर हजारों साधु संत तादाद में आते हैं और वो स्नान करते हैं। तो क्या है विशेष कथा, इसके अनुसार भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। माघ स्नान का संबंध गंगा, यमुना और संगम से है। धार्मिक कारण क्या है इसका? शास्त्रों के अनुसार माघ मास में देवताओं को विशेष उपस्थिति रहती है। इस समय किया गया स्नान पापों के क्षय और पुण्य की वृद्धि करता है। और आध्यात्मिक कारण इसका यह है कि ठंडे जल में स्नान से अहंकार टूटता है, संयम बढ़ता है और मन शुद्ध होता है। इसलिए कहा गया है माघ स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, मन और कर्म की शुद्धि है। तीनों पर्व एक साथ क्या संदेश देते हैं, कभी आपने सोचा है? तो चले मैं बताती हूँ। मकर संक्रांति जीवन की दिशा बदलो, लोहड़ी पुरानी नकारात्मकता को जला दो और माघ स्नान स्वयं को भीतर से शुद्ध करो, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। दोस्तों, मकर संक्रांति सिखाती है आगे बढ़ना, लोहड़ी सिखाती है छोड़ना और माघ स्नान सिखाता है सर्व को शुद्ध करना। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की शास्त्रीय कथा है क्या आखिर। मकर संक्रांति कोई एक व्यक्ति या देवी देवते की कथा नहीं, बल्कि ये सूर्य देव की यात्रा और धर्म की दिशा बदलने की कथा है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब से सूर्य के उत्तरायण गति शुरू होती है। ये दिन मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य और उत्तरायण की कथा अब आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, यानी कि उनका प्रभात शुरू हो गई। अब उनकी 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात। इसका अर्थ उत्तरायण यानी कि प्रकाश, ज्ञान, जागृत और दक्षिणायन यानी कि अज्ञान, निद्रा और जड़ता। मकर संक्रांति उस क्षण की कथा है जब प्रकृति स्वयं अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ती है। इसके साथ साथ एक और कहानी भी बहुत जुड़ती है, भीष्म पितामह और मकर संक्रांति की। महाभारत की प्रसिद्ध कथा यदि आपको याद होगी तो आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह जब शरशायर पर पड़े रहे लेकिन उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ यानी कि मकर संक्रांति आई, भीष्म ने शरीर त्यागा। शास्त्र मानते हैं उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा को उच्च लोक या मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य और शनि की कथा भी है इसके साथ साथ। सूर्य अहम यानी कि अहम, तेज और सत्ता, शनि यानी कर्म, अनुशासन और न्याय। शनि सूर्य के पुत्र हैं और पर दोनों के संबंध सहज नहीं थे। जब सूर्य मकर यानी कि शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो ये कथा बनती है अहंकार का झुकना और कर्म के नियम को स्वीकार करना। इसलिए मकर संक्रांति का संदेश है शक्ति तभी शुभ होती है जब वह अनुशासन से जुड़ी हो। दोस्तों, इसका एक और मिलान है कि माघ स्नान और मकर संक्रांति के पीछे शास्त्र क्या कहते हैं। माघ मास में विशेषकर मकर संक्रांति पर देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए गंगा, यमुना, संगम पर लोग स्नान करने जाते हैं और इसका विशेष मतलब भी बताया गया है। यह स्नान शरीर से अधिक मन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है।
और दान की कथा यानी कि इस पर क्या होता है, तिल गुड़ का महत्व है। शास्त्रों में कहा गया मकर संक्रांति पर तिल गुड़ वस्त्र और अन्न का दान अनेक यज्ञों के बराबर फल देता है। यूँ तिल यानी कि पापों का नाश और गुड़ यानी जीवन की मधुरता, इसलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ मीठे मीठा बोलो। शास्त्रों का मूल संदेश मकर संक्रांति हमें ये कथा नहीं सुनाती कि किसने क्या किया, बल्कि ये सिखाती है जीवन की दिशा बदलो, अहंकार छोड़ो, कर्म को स्वीकार करो, प्रकाश की ओर बढ़ो। और अंत में मैं यही कहूँगी कि मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य नहीं, मनुष्य को भी उत्तरायण होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये उत्तरायण, भीष्म पितामह, मकर संक्रांति, माघ मेला, लोहड़ी के बारे में ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी नई सोच नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।